खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं रेखा बिष्ट। ओखलकांडा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या काफी लंबे समय से जारी है, जिस वजह से क्षेत्र के लोगों को, खास करके विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में आज ओखलकांडा के क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष डीकर सिंह मेवाड़ी के नेतृत्व में बीएसएनएल के महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पटलोट और गोनियारो गांव में मोबाइल कवरेज न हो पाने की वजह से व्याप्त परेशानियों के बारे में अवगत कराया। आपकी खबर उत्तराखंड चैनल के माध्यम से बीएसएनएल महाप्रबंधक ने इस समस्या के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया। जो सर ओखलकांडा के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आए हैं, किस विषय में आपसे मिलने आए सर? नहीं, जो मेन इनका विषय है वो तो एक तो गुनियारों का है, एक ककोड़ का है। तो अब ककोड़ में यही स्थिति है कि वहाँ पे जो मतलब उसका हमने सैंक्शन के लिए वहाँ पे सर्किल में भेजा हुआ है कि उसका अगर सर्किल से पास होके आ जाएगा तो हम उसको लगा देंगे। लेकिन उसके बाद एक दूसरी समस्या उसके फंड की है। तो जैसे कि अभी सब जानते हैं कि आजकल नए काम को कराने में मनाही है, तो सांसद महोदय से भी और एमएलए साहब से भी और क्या नाम बोलते हैं ग्राम प्रधान जी भी कई बार चक्कर इस बारे में लगा चुके हैं कि इसको कराया जाए। तो फंड की व्यवस्था भी की जा रही है, जो कि डीएम महोदय से भी कहा गया है और एमपी महोदय भी कह रहे हैं कि हम अपने विधि से उनके निधि से देंगे। तो अगर वो दे देते हैं पैसा तो हम उम्मीद करते हैं कि तब ये लगाया जा सकता है। तो उससे पहले इसकी संभावना थोड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि इस समय सर जैसा कि मोबाइल टावर की जो समस्या है, इस कारण है क्या टेक्नोलॉजी के टाइम पे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि आज के टाइम पे सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि इस काम में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है? नहीं, अब जैसे इसी को ध्यान में रखते हुए अब आप देखिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने गुनियारों में जो सेवाएं दी हैं, तो हम लोग उसका करीब 24 लाख रुपया हर साल के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं। तो 24 लाख रुपये साल में खर्चा करना सिर्फ इसीलिए कि जो गांव के लोग हैं उनको कुछ सुविधाएं मिल सकें। लेकिन अब दिक्कत ये है कि वो सैटेलाइट के थ्रू हम लोगों ने उसका बैंडविड्थ ली हुई है और अभी वहाँ पे कोई भी वो एफसी का पहुँचाने नहीं जा सकी है। और मुझे नहीं लगता कि तुरंत भी जल्दी पहुँचाने की स्थिति में है, क्योंकि बहुत दूरगामी क्षेत्र है, आपको जैसा पता ही है। और बहुत कोशिश की गई है कि उसको किसी तरीके से माइक्रोवेव लिंक से जोड़ दिया जाए, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत साथ दिया, बड़ा कोऑपरेट किया। वो लोग भी साथ में लगे रहे। 2-3 बार हमारी टीम भी गई, हमारे एजीएम प्लानिंग साहब ये भी कई बार वहाँ पे गए, लेकिन वो किसी तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है। उसको हम नारंग मत्ता से जोड़ने की कोशिश कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण लोगों की संतुष्टि के लिए उनके सामने भी ये काम किया गया, लेकिन वो अंतोगत्वा हो नहीं पाया। तो अब इसलिए वो उस तरीके से हो नहीं पा रहा है और ओएफसी वहाँ अभी पहुँच नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी सेवाएं देने के लिए सैटेलाइट के थ्रू हम लोगों ने वहाँ पे दी है। लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि इंटरनेट की सेवाएं बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही होंगी, इनफैक्ट शायद नहीं, बहुत कम मिल पा रही होंगी। और चूंकि चैनल कम रहते हैं तो दिन के वक्त हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो सबको सेवाएं नहीं मिल पा रही होंगी। हाँ, रात में किसी टाइम पे लोगों को जिसमें ट्रैफिक कम रहता है तो सेवाएँ मिल रही होंगी। तो ये एक थोड़ी सी समस्या है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब वो सॉल्व करने के लिए जैसे नोफन ये जो भारत नेट का जो कार्यक्रम है, जिसको अभी स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है, तो जब वो ओएफसी डालेंगे तो उम्मीद करते हैं तब वो ओएफसी मिलेगी, तो उस समय उसको एक अच्छी बैंडविड्थ से जोड़ा जाएगा। आज हम हमारे विकासखंड ओखलकांडा की मूलभूत समस्या थी जो पतलोट गोनेरों ककोड़ की टावर की थी। उस संदर्भ में हम महाप्रबंधक महोदय भारत संचार निगम लिमिटेड नैनीताल से मिलने के लिए आए थे। जो हमारे यहाँ मेन समस्या है कि कनेक्टिविटी की। आज भी 21वीं सदी में जहाँ देश कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है, तो हम लोगों के लिए कनेक्टिविटी सिग्नल टावर ही हमारे विकासखंड ओखलकांड में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां अभी तक टावर नहीं लगे हुए हैं, जहां कनेक्टिविटी नहीं आती है, जिससे लॉकडाउन के समय में हमारे भाई बहनों को, छात्र छात्राएं थी जो उनको जो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करनी थी, उन्हें कई किलोमीटरों दूर जाना पड़ा। उन्हें आज किसी को 2 से 3 किलोमीटर जाना पड़ता था, किसी को 7 से 8 किलोमीटर दूर उन्हें ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। और वहाँ पर भी कनेक्टिविटी 3G चलता था बहुत, जहाँ आजकल 4G 5G की बात करते हैं, लेकिन वहाँ भी 3G चलता था, वो भी बड़ी धीमी गति से चलता था। उसमें भी 80% कम से कम हमारे 50 से 60% बच्चे जो रहे वो शिक्षा से वंचित रहे,
तो क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है हमारा विकासखंड ओखलकांडा, और लगातार अगर वहाँ पे जहाँ पे भी हमारे टावर लगे हुए हैं पतलोट और गौनेरों में, अगर अत्यधिक वर्षा हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो उसके बाद उन टावर में भी भारत संचार निगम के जो टावर लगे हुए हैं उनमें भी कनेक्टिविटी नहीं आती है। इसलिए क्षेत्र में काफ़ी रोष है और हमारे सभी लोगों को इस लेके हम महाप्रबंधक महोदय से मिलने आए कि त्वरित हमारे जितने भी हम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करने आए थे उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो संबंधित अधिकारी जी से मुलाकात के बाद क्या आश्वासन आपको मिला और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? हमें आश्वासन दिया है उन्होंने बोला है कि जल्द ही जहाँ पे टावर लगे हैं, अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी की जो मोबाइल कवरेज की बात है, अगर उस समस्या आ रही तो उसको जल्द ही दिखाया जाएगा। और जहाँ पे नया टावर लगने की वाली बात है वहाँ पे उनने फंड के लिए उनने माननीय CDO महोदय और जिलाधिकारी महोदय और अन्य विभागों को भेज रखा है कि जल्द से जल्द हमें फंड दें और हम जो कि ग्राम पंचायत ककोड़ में टावर लगा सकें। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।